होगा, होश में तुमको आना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, खराब फसलों का मुआवजा लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साथियों नमस्कार, राम राम। आप सबको ज्ञात है कि टिब्बी तहसील के 1 दर्जन से अधिक गांव और पूरी टिब्बी तहसील के किसानों की स्थिति बहुत दयनीय बनी हुई है। विगत वर्ष 2024 में भारी बरसात और अतिवृष्टि के बाद 1 दर्जन गांवों में किसानों की फसलें पूर्ण रूप से चौपट हो गई। उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले ये जो तमाम सैकड़ों किसान, ये सारे साथी मसीता वाली हेड पर इन्होंने आंदोलन शुरू किया और लंबे समय तक आंदोलनरत रहे। लेकिन उस आंदोलन के बाद सरकार ने किसानों को थोड़ी सी राहत दी। जो मुआवजा दिया वो निश्चित रूप से ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। एक खाते में 34,000 रुपए सरकार ने दिए। फसलें पूर्ण रूप से तबाह हो गई थी और गेहूं की बिजाई जो पिछले वर्ष हुई वो लगातार, जब ये साथी आंदोलनरत रहे, लगातार जब पानी खेतों से उठाया गया उसके बाद गेहूं का बिजान संभव हुआ था। लेकिन अब वर्ष 2025 में देर रात्रि से लगातार 24 घंटे से इस इलाके में 1 दर्जन गांव में भारी बरसात हो रही है और इस बरसात से आप ये पूरी धान की फसल देखिए, पूरी धान की फसल जो कि चौपट हो गई। जो कॉटन की फसल थी और दूसरी फसलें थी वो तो पहले तबाह थी। एक धान की फसल से किसान को ये उम्मीद थी कि किसान के बच्चों का पालन पोषण होगा और धान की फसल जोरदार होगी और जोरदार फसल निश्चित रूप से थी। लेकिन देर रात जो बरसात आई, जो ओलावृष्टि हुई, उससे ये फसलें पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। आज सुबह से लगातार साथी मनीष बुर्डक और कॉमरेड जगजीत सिंह जग्गी और तमाम हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के जो पदाधिकारी हैं, जो साथी हैं, वो लगातार जिला प्रशासन के संपर्क में थे। अभी तहसीलदार जी आए और दूसरे कर्मचारी भी आए, उन्होंने इन फसलों का निरीक्षण किया। लेकिन हमारी राजस्थान की सरकार को ये कड़ी चेतावनी है, जो विगत वर्ष आपने मुआवजा दिया वो निश्चित रूप से ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। अगर राजस्थान की सरकार ने तुरंत प्रभाव से 50,000 रुपए प्रति बीघा किसान को मुआवजा नहीं दिया तो निश्चित रूप से अखिल भारतीय किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जिले भर की सड़कों पर इस इलाके का किसान और नौजवान उतरेगा और निश्चित रूप से रावड़ा गड़साना की तरह इस इलाके में किसान उग्र आंदोलन खड़ा करेगा। इसलिए सरकार समय रहते अगर किसान का गुस्सा शांत करना है तो 50,000 रुपए प्रति एकड़ किसान को मुआवजा दे और जो पानी जल भराव इस इलाके में हुआ है 24 घंटे बिजली करके ये पानी निकासी करे ताकि आगे गेहूं का बिजान संभव हो। जो पाइपें, जो मोटरें इन्होंने लगाई वो स्थायी रूप से लगाए और पानी की स्थायी निकासी करे, नहीं तो निश्चित रूप से हजारों हजार किसान लामबंद होकर के उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी राजस्थान की भजनलाल सरकार की होगी। आप सबका बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, जय जनता जय संघर्ष। पिछले 24 घंटे से टिब्बी तहसील के दर्जन भर गाँवों में बेमौसम की बारिश हो रही है और इस बेमौसम की बारिश ने किसान की जो रही गई धान की जो फसल है उसको भी तबाह कर दिया। इससे पहले जो नरमे की, ग्वार की, मूंगफली की जो फसल थी, मूंग की फसल थी, वो इससे पहले जो बरसात आई, बेमौसम बरसात आई, उसने उसका तबाह कर दिया। लेकिन रही गई उम्मीद किसान की इस धान पे थी। लेकिन धान की फसल पिछले 24 घंटे से बेमौसम की बारिश हो रही है और तकरीबन इसका 50 उंगल से ज्यादा यहाँ बरसात हुई है। तो ये कल्पना करना भी संभव नहीं है कि यहाँ धान की फसल में 1 किलो भी किसी के धान होगा। तो इसलिए हमने लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से, यहाँ के जिले के अधिकारियों से ये बार बार आग्रह किया कि आप इस इलाके के तमाम उन काश्तकारों की फसलें देखें जिन्होंने अपनी फसल को अपने बेटों की तरह पाला और आज उसकी फसल जब ऐन पकाव पे थी, आकर के ऐन मौके के ऊपर उस फसल को बेमौसम बारिश की वजह से वो तबाह होगी। हम प्रशासन से, राजस्थान की सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि किसान को प्रति बीघा 50,000 बीघा मुआवजा दे
और तमाम जो फसलें खराब हुई हैं इनकी विशेष गिरदावरी करा करके किसानों को उचित राहत दे। इससे पहले भी 2024 में जो इस इलाके में दर्जन भर गाँवों में खराबा हुआ, जल भराव हुआ, उसमें भी फसलें खराब हुई और उनमें तमाम वो फसलें भराव की वजह से ज़्यादा पानी बरसने की वजह से वो खत्म हो गई। हम प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि आप तमाम उचित कार्रवाई करके तमाम उस खेत की गिरदावरी कराएं, विशेष गिरदावरी कराएं। और हम ये सरकार से मांग करते हैं कि लगातार 2 साल से जिन काश्तकारों की फसलें खराब हुई हैं उन तमाम किसानों का कर्जा माफ किया जाए, उनकी केसीसी माफ की जाए, ताकि जो हमें अंशदान अनुदान मिला है ये अनुदान बहुत कम है, ऊंट के मुंह में जीरा है। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि 50,000 रुपये बीघा प्रति बीघा हमें मुआवजा दे, ताकि इस इलाके का किसान जो एक दंश झेल रहा है, लगातार 2 फसलें खराब हुई हैं और यहाँ तक कि ये जो धान की फसल है इसमें इतना ज्यादा पानी भर गया कि इसमें गेहूं बीज पड़ा असंभव है। इसलिए हम लगातार यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क में हमने ये निवेदन किया है बार बार कि आप इस इलाके के काश्तकारों की तमाम उन खेत में जाकर के देखें कि जिस किसान की पकी पकाई फसल बर्बाद हो जाए, नष्ट हो जाए, उस किसान के पास क्या विकल्प होगा। उसके पास एक ही विकल्प है कि वो संघर्ष का रास्ता अपनाए। इसलिए तमाम हम जागरूक किसानों से ये मांग करें, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी पिछले 2 घंटे से हमारे किसानों के बीच में आकर के खेत आकर के देख रहे हैं और तमाम जिले के तमाम बड़े अधिकारियों से भी हम कहना चाहेंगे कि आप लोग भी आइए। जो किसान की दुर्दशा हुई है पकाव के दौरान, जो बेमौसम बारिश हुई है, इससे किसान की जो पूरी की पूरी फसलें वो तबाह हो गई है। हम यही मांग करेंगे प्रशासन और सरकार से कि किसानों को उचित मुआवजा मिले, उनको राहत मिले। 50,000 रुपये प्रति बीघा सरकार मुआवजा दे, तभी इस इलाके का किसान खुशहाल रह सकता है, बच सकता है। अन्यथा इससे पहले जो केसीसी जो हमें बैंक से ले रखी है किसान ने, वो भर पाना असंभव है, उसके पास कुछ नहीं बचा है। अब तो सिवाय हरा चारा भी इस किसान के खेत में नहीं है। अब उसके लिए पशुपालन का संकट बयान खड़ा हुआ है और यहाँ जो इस इलाके में 1.5-2 दर्जन गाँवों में जो हमारे मजदूर साथी हैं उनके मकानों में दरारें दोबारा से आई हैं, उनके मकान लगातार गिर रहे हैं, उनकी छतें जो बरसात की वजह से टपक रही हैं, उनको भी उचित मुआवजा दे। अगर उनको मुआवजा प्रशासन देगा तो हम ये कहेंगे कि सरकार संवेदनशील है। अन्यथा सरकार संवेदनशील नहीं होते हुए जो मजदूर, जो किसान है, उसके सामने एक बहुत बड़ा संकट आन खड़ा हुआ है। इसलिए सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि इस इलाके के किसानों और मजदूरों की बात को, पुकार को सुने और समय रहते उचित से उचित मुआवजा दे। नमस्कार किसान साथियों, पूरा टिब्बी लेकर इलाके का ये 1.5 दर्जन गांव पिछले 2 साल से इस भारी अतिवृष्टि से नुकसान में है। पिछली बार भी बहुत भारी बरसात, जल भरा हुआ, पानी निकासी नहीं हो पाई, आधे से ज्यादा किसानों को गेहूं का बिजान नहीं हो पाया। अब की बार भी जो अगस्त माह की भारी बरसात थी उसमें नरमे की, ग्वार की, मूंग की सारी फसलें हमारी तबाह हो चुकी है, जल भरा हुआ पड़ा है। कई जगह पर प्रशासन ने पाइपें, मोटरों की हमें व्यवस्था दी है, पर मैं आज प्रशासन से, जो ये बेमौसमी बरसात हुई है, एक ही फसल बची थी हमारी जो धान की फसल है, वो ये लग रहा था कि ये फसल होगी तो हमारा जीवन यापन कुछ पटड़ी पर आ जाएगा। पर कल जो झक्कड़, ओलावृष्टि और भारी बरसात हुई है उसके बाद में धान की फसल खराब हो गई है। आप देख रहे हो खेतों में 2-2 फीट पानी भरा है। गेहूं का, सरसों का बिजान भी मुंह पर खड़ा है हमारे। 15-20 रोज बाद सरसों का, गेहूं का बिजान जारी हो जाएगा। पर ये पानी जो आपको दिख रहा है इतना ज्यादा, अगर ये पानी का जल निकासी का तुरंत समाधान गवर्नमेंट ने नहीं किया तो गेहूं और सरसों की अगली फसल भी हमारी नहीं बीजी जाएगी। तो मैं पूरी टिब्बी क्षेत्र के अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से प्रशासन और सरकार को यह आह्वान करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द हमारे ये जल निकासी का, जल भराव का स्थायी समाधान नहीं हुआ, अगर ये जल निकासी नहीं हुई तो पूरा किसान ये लामबंद होकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगा और इस आंदोलन का जिम्मेवार प्रशासन और ये सरकारें होंगी। पूरे क्षेत्र में आक्रोश है किसानों में। पिछले साल भी 2 महीने हमारा आंदोलन चला, इस बार भी हम 40-45 दिन तक मैं सीतावाड़ी हेड पर किसान बैठा रहा। कुछ एक जगहों पर उन्होंने ये पंप हाउस और मोटरें, पाइपें दी है, पर अब जो ये बरसात हुई है उसने पूरे इलाके की ऐसे समझो भी जीवन लीला ही ली ली है। भी पूरा इलाका एक फसल पर खड़ा था, वो भी हमारी खत्म हो गई है। अगर ये जल निकासी जल्द से जल्द कोई नहीं की गई, 24 घंटा हमें लाइटों की व्यवस्था दी थी सरकार ने जब पड़ाव में बैठा था किसान आंदोलनरत था,
पिछले 5-7 रोज से वो भी हमारी कटौती कर दी गई है। 6 घंटा लाइट कर दी है इलाके में जल निकासी वाली जगहों पर। प्रशासन को दोबारा मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर हमारे 24 घंटा लाइट और नए मोटर और पंप हाउस नहीं दिए तो पूरे इलाके का किसान लामबंद होकर मसीतावली हेड पर अपनी आंदोलन की जगह पर आएगा और जिसका जिम्मेवार पूरा हनुमानगढ़ प्रशासन और ये राजस्थान सरकार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।